रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, जिसे आधिकारिक रूप से रायपुर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, भारत की एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बीच सीधी, तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वर्तमान में रायपुर से हैदराबाद की यात्रा लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय करके 12 से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दूरी घटकर लगभग 530 से 568 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा समय मात्र 6 घंटे रह जाएगा। यह ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मिश्रित प्रोजेक्ट है, जिसमें नए सड़क निर्माण के साथ साथ मौजूदा राजमार्गों का उन्नयन भी शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपए है और इसे अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि निर्माण की गति और चुनौतियों के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। रूट की शुरुआत रायपुर के पास दुर्गरायपुररंग एक्सप्रेसवे से होगी, जहां यह भिलाई के दक्षिण से जुड़ेगा। फिर यह दुर्ग, राजनांदगांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, गोंडपिपरी, रामागुंडम, करीमनगर होते हुए हैदराबाद पहुंचेगा। हैदराबाद में यह रीजन रिंग रोड (RRR) और आउटर रिंग रोड (ORR) से जुड़ेगा। प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 325 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सेक्शन दुर्ग से गढ़चिरौली होते हुए बेल्लमपल्ली तक, दूसरा 35 किलोमीटर ब्राउनफील्ड अपग्रेड बेल्लमपल्ली से मंचेरियल तक NH 363 और तीसरा 208 किलोमीटर मंचेरियल से हैदराबाद तक (1) का उन्नयन। इसमें से छत्तीसगढ़ में लगभग 104 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 77 किलोमीटर और तेलंगाना में सबसे ज्यादा 338 किलोमीटर हिस्सा होगा। यह एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसमें हाई स्पीड यात्रा के लिए विशेष सुविधाएं जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड और टोल प्लाजा शामिल होंगे। परियोजना का इतिहास काफी पुराना है। इसकी अवधारणा कई वर्षों से चर्चा में थी, क्योंकि मध्य और दक्षिण भारत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जा रही थी। छत्तीसगढ़ का खनिज समृद्ध क्षेत्र और तेलंगाना का IT हब हैदराबाद आपस में जुड़कर आर्थिक विकास को नई गति दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसे भारतमाला परियोजना के तहत मंजूरी दी, जिसमें आर्थिक कॉरिडोर विकसित करने पर जोर है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की गई और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ हिस्सों में वन भूमि होने के कारण पर्यावरण मंजूरी में समय लगा, लेकिन अब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2025 तक कई सेक्शन में काम पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि पूरा प्रोजेक्ट 2025 के अंत तक चालू हो सकता है। NHAI ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत ठेके आवंटित किए हैं, जिसमें निर्माण कंपनी को आंशिक भुगतान निर्माण के दौरान और बाकी टोल से मिलता है। इस एक्सप्रेसवे के लाभ अनेक हैं। सबसे बड़ा फायदा समय और दूरी की बचत है। 250 किलोमीटर दूरी कम होने से ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण घटेगा और यातायात सुगम होगा। वर्तमान में NH 44 और अन्य राजमार्गों पर भारी जाम लगता है, खासकर दुर्ग, राजनांदगांव और करीमनगर जैसे क्षेत्रों में। यह एक्सप्रेसवे भारी वाहनों, माल ढुलाई और पर्यटकों के लिए आदर्श होगा। आर्थिक दृष्टि से यह रेड कॉरिडोर कहे जाने वाले क्षेत्रों में विकास लाएगा। गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी से रोजगार बढ़ेगा, उद्योग आएंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हैदराबाद का IT सेक्टर और छत्तीसगढ़ का स्टील खनन उद्योग आपस में जुड़ेंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा। रामागुंडम और करीमनगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को नया बूस्ट मिलेगा। रियल एस्टेट में भी उछाल आएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे के पास के इलाके आकर्षक हो जाएंगे। इंजीनियरिंग की दृष्टि से यह प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण है। रेड कॉरिडोर में सुरक्षा मुद्दे, वन क्षेत्र में निर्माण और पहाड़ी इलाकों में अलाइनमेंट तय करना कठिन रहा। फिर भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। कंक्रीट सड़कें, मजबूत पुल, वेंटिलेशन और इमरजेंसी सुविधाएं।
सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, टोल गेट और एम्बुलेंस सेवाएं होंगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाएंगे और वन्यजीवों के लिए पासेज बनाए जाएंगे। निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो सामाजिक विकास में योगदान दे रहा है। भविष्य में यह एक्सप्रेसवे अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट्स से जुड़ेगा, जैसे दुर्गरायपुरम एक्सप्रेसवे उत्तर में और हैदराबाद की रिंग रोड दक्षिण में। इससे मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग और अन्य कॉरिडोर से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कुल मिलाकर रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे मध्य भारत को दक्षिण से जोड़कर एक नया आर्थिक गलियारा बनाएगा। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्र की समृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 2025 में पूरा होने पर यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक और मिसाल बनेगा।